आज हम बात करेंगे मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम यानी एमएसईटी। यानी जिस व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना में हो जाती है, यानी कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, या कोई गंभीर चोट लग जाती है, या गंभीर प्रकृति का कोई ऐसा उसके हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, आंख में कुछ हो जाता है, तो वह जो रोड पे होता है उसके बारे में आज बात करेंगे। उसे मुआवजा कितना मिलता है और कैसे कैसे मिलता है और किस प्रकार से मिलता है। और ये सब जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ताकि चैनल सब्सक्राइब करें तो और भी जो मेरे बनाए गए वीडियोस हैं या बनाऊंगा वीडियोस सब प्राप्त हों आपको। ठीक है, मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, तो मुख्य इसके कुछ नियम हैं और प्रक्रिया हैं। घटना जो घायल व्यक्ति है अगर मर जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को कितना मुआवजा मिलेगा, ठीक है, कितने किस किस को मिलेगा और कौन कंप्लेन कर सकता है। तो एक तो घायल व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है। मृतक के यानी जिसकी मृत्यु हुई उसके परिवार में जो वारिस है, बेटा है, पुत्र है, वाइफ है, ठीक है, या पुत्री है, या माता है, या पिता है, जो भी उसके अंदर जो आते हैं उसके परिवारजन, वो कर सकते हैं। या संपत्ति का मालिक। ठीक है, समय सीमा क्या है, तो दुर्घटना के 6 महीने के भीतर भीतर याचिका या दावा दायर करना होता है आपको। ठीक है, और ये कहां फाइल करते हैं, तो आप उस क्षेत्र के ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकते हैं जहां तो दुर्घटना हुई है। ठीक है, जहां हुई थी दुर्घटना, कहीं भी हुई है दुर्घटना, उस क्षेत्र में आप कर सकते हैं। और कौन कर सकता है, तो दावा करने वाला जहां रहता है, दावा करने वाला जहां रहता है अपने क्षेत्र में कर सकता है। वो जहां मेरे साथ कोई दुर्घटना हुई है तो मैं जहां रहता हूं अपने क्षेत्र में करूंगा। ठीक है, या जहां वह काम करता है, जहां वह कार्य करता है, ठीक है, और जहां वाहन का मालिक रहता है, यानी जो मालिक है, जिसकी गाड़ी है, उसकी गाड़ी से मुझे दुर्घटना हुई है या क्षति हुई है, क्षतिग्रस्त हुआ हूं मैं, तो उसके क्षेत्र में मैं जाके कर सकता हूं। ठीक है, अब मुआवजे के आधार क्या है, तो इसमें इलाज का खर्च आता है, ठीक है, उसकी आय आती है, उसका जितना नुकसान हुआ है, और मानसिक पीड़ा हुई है या अपंगता, यानी कुछ उसका टूटा हो या परमानेंट टूट गया हो, पैर खत्म हो गया हो, या अंतिम संस्कार का खर्च भी शामिल है इसके अंदर अगर मृत्यु हो जाती है तो। ठीक है, और अपील की कहां जाती है, तो अपील की जाती है मानसिक यानी कोई नुकसान होता है। ठीक है, तो अपील पहले मैं बता दूं अपील कहां की जाती है, तो ट्रिब्यूनल के फैसले से अगर आप असंतुष्ट हैं, आपको वह फैसला स्वीकार नहीं है, आपको लगता है कि उन्होंने पैसे देके या पुलिस से मिलके या कुछ ऐसा कार्य करके काम किया है कि जो आपको समझ नहीं आया, आपको वो न्याय नहीं मिला, तो आप इसकी अपील 90 दिन के भीतर भीतर हाई कोर्ट में कर सकते हैं सीधा। ठीक है, और जरूरी दस्तावेज क्या है इसके अंदर, तो आप जब एमएसईटी में आप दावा तैयार डालेंगे तो उसमें क्या क्या चाहिए, पहला तो हमें एफआईआर की कॉपी की आवश्यकता है, सबसे पहले एफआईआर लिखवाइए। दूसरा एमएलसी यानी एमएलसी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट जो जिसे बोलते हैं आम भाषा में, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक है, इलाज के अगर मृत्यु हो गई है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी। ठीक है, और अगर इलाज के कागजात हैं, डिस्चार्ज समरी, बिल, फाइनल बिल, और जो छोटे मोटे उसके गरफिल वो होते हैं, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे कोर्ट के अंदर, ये मान के चलिए। और पहचान के लिए पहचान पत्र, आधार कार्ड या कुछ भी, और उम्र प्रमाण पत्र। उम्र प्रमाण पत्र क्यों चाहिए, कि उसकी उम्र के हिसाब से ही जो कोर्ट है उसके उम्र के हिसाब से ही मुआवजा तय करता है
कि मान लीजिए तय इन फ्यूचर क्या भी सोच के चलता है, ये मान के चलिए आप। पांचवा, आय प्रमाण पत्र कि उसकी इनकम कितनी थी, वो कितना कमाता था, उसको इंटू करके कोड देती है हमेशा। ठीक है। छठा, वाहन के कागजात होने चाहिए। कागजात क्या होना चाहिए? आरसी होनी चाहिए, बीमा होना चाहिए, इंश्योरेंस होना, मतलब कि पॉल्यूशन होना चाहिए। पॉल्यूशन ना भी हो चलेगा, बट बीमा और आरसी आवश्यक होनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट। अब दुर्घटना में मिलने वाले मुआवजे, तो कम से कम 50,000 गंभीर चोट पे, यानी कोई ज्यादा क्षति हुई है तो उसके लिए कम से कम 50,000 रुपए। ठीक है। और अगर मृत्यु हुई है, मतलब 50,000 से लेकर 1.5 करोड़ तक भी होता है, ऐसा नहीं है, 1.5 करोड़ तक भी होता है। और अगर मृत्यु हुई है तो 100% मिलेगा उसे, जो भी हुआ है। और अगर विकलांगता पर है तो 50,000 तो कम से कम मिलेगा। और इसमें सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी दिया था, जैसे सरला वर्मा जी थे, उनके आदेश, और एक प्रणय सेठी केस में, 3 बातों पर निर्भर करता है, यानी एक गंभीरता जताई थी कोर्ट ने। तो पहला तो है पीड़ित का की मानसिक आय कितनी है। तो पीड़ित की मानसिक एक तो आय बहुत असर डालती है केस पे, कि भाई उसकी आय कितनी, वो कितना कमाता था, उसके अनुसार इन फ्यूचर में इंटू करके उसका भत्ता, उसके खर्च, उसके आश्रित जो उसके परिवार में कितने व्यक्ति हैं, उसका कितना घर चलता था। ठीक है। यदि आय का कोई सबूत नहीं है तो फिर क्या होगा? तो आय का सबूत यानी आप सैलरी स्लिप लगा दो। ठीक है। आप कोई ऐसी कंपनी द्वारा लगा दो, या कुछ वैसा जो मालिक से लिखवा के ला दो आप। अगर मान लो ड्राइवर है कोई और वो कर दे, वो उसको हो जाए, वो कहां से लाएगा बेचारा? वो कहां से लाएगा सैलरी स्लिप? तो वो वहां से लाएगा कि वो मालिक से लिखवा दे अपने आधार कार्ड के द्वारा, आधार कार्ड के, मतलब कि आधार कार्ड की कॉपी के साथ संलग्न एफिडेविट के साथ लगा दे कि हाँ ये मेरे नीचे काम करता था, मेरे अंडर में काम करता था, जैसे मेरी गाड़ी चलाता था। ठीक है। और अगर नहीं है, फिर यदि कोई प्रमाण पत्र ही नहीं है, फिर क्या होगा? तो यदि आय का कोई सबूत नहीं है तो सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन देगा, जो न्यूनतम वेतन है उसके हिसाब से तय करेगा। ठीक है। अब भविष्य की संभावनाएं, तो पीड़ित की उम्र के आधार पर उसकी आय में 40% से लेकर 50% तक अतिरिक्त राशि जोड़ी जाती है। ठीक है। अब पीड़ित की उम्र और मल्टीप्लायर क्या होता है, कैसे, किस हिसाब से जोड़ी जाती है? तो कम, जैसे कम उम्र का व्यक्ति कोई है, पीड़ित व्यक्ति है, मामलों में मुआवजा ज्यादा मिलता है उसको। ठीक है। कोर्ट उम्र के हिसाब से एक गुणांक, जैसे 18 से 25 साल की उम्र के लिए 18 इंटू 30 साल के गुणांक 17 करता है। ठीक है। दुर्घटना के प्रकार कितने होते हैं? तो दुर्घटना के प्रकार होते हैं, जैसे पहला तो होता है हिट एंड रन कानून। ठीक है। मिलने वाले मुआवजे, दुर्घटना के प्रकार और मिलने वाले मुआवजे। तो हिट एंड रन होता है। हिट एंड रन में क्या होता है? तो हिट एंड रन में कानून की मृत्यु होने पर, या मान लो मृत्यु हो जाती है, तो 2 लाख तक का जो वो है मुआवजा मिलेगा। और गंभीर चोट लगती है तो 50,000 तक का मिलेगा। ठीक है। सड़क दुर्घटना में कितना मिलेगा? सड़क दुर्घटना में पीड़ित की आय, उम्र, आश्रित यानी परिवार कितने निर्भर हैं उस पर। ठीक है। कितने परिवार निर्भर हैं, कि उसकी संख्या कितनी है, उसके आश्रित आधारित हैं, 15 लाख से लेके जो मिलेगा 15 लाख से लेके 1 करोड़ तक है, 1.5 करोड़ तक हो सकता है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ लास्ट। और अस्थायी, मतलब सॉरी, स्थायी विकलांगता यानी परमानेंट डिसेबिलिटी क्या होता है? तो 100% इलाज का पूरा खर्च मिलेगा। ठीक है। और उसका जो कमाई का, उसका जो भी कोर्ट निर्धारित करे, तो 20 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक का उसे मुआवजा मिलेगा। और साधारण, अगर साधारण है तो चोट आई है, कुछ
टेम्परेरी चोट आई है तो अस्पताल और दवाइयों का बिल या डिस्चार्ज समरी के अनुसार जो भी उसका बिल बैठेगा वो वास्तविक मिलेगा बिल। और पीड़ा, अगर मानसिक पीड़ा हुई है तो उसका मुआवजा मिलेगा और आधार पर, उसके आधार पर मिलेगा। तो कितना मिलेगा? 50,000 से लेके 50 लाख तक मिलेगा। और अगर गाड़ी का बीमा है, सीमित है, अगर गाड़ी का बीमा है तो फिर क्या होगा? तो गाड़ी का बीमा अगर है तो गाड़ी के जो बीमा, मान लीजिए आपके पास फर्स्ट पार्टी है, जब तो पूरा पूरा मिलेगा ही मिलेगा, गाड़ी को मिलेगा वैसे ही मिलेगा। और अगर थर्ड पार्टी है फिर, तो थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो मना नहीं कर सकती कि ये जी थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस ले रखा था उसने और जब ठोकी थी तो नहीं, पूरा मुआवजा देना होगा इंश्योरेंस कंपनी को, जितना भी जो सरकार तय करती है। तो कितना तय करेगी? तो 50,000 से लेके ये भी 1.5 करोड़ तक, जो उसमें सम इंश्योर्ड होगा, एक तो सम इंश्योर्ड होता है, बट जो भी उसका होगा तो उस हिसाब से ही एमएससीटी कोड देगी। अदालत का फैसला किस हिसाब से आता है? तो कोर्ट पीड़ित की उम्र और कमाई हिसाब की रकम जैसे 15 लाख या 1 करोड़ तक देगा। बताया था ना, 1 करोड़ तक देगा। अब कैसे मिलेगा ये? अब कहाँ हम इसकी अपील कर सकते हैं, कहाँ हम इसमें कोर्ट केस डाल सकते हैं? और अगर गाड़ी का बीमा नहीं है फिर, अगर गाड़ी का बीमा ना है तो मालिक की जिम्मेदारी होगी पूरी, मालिक की पूरी जिम्मेदारी होगी। यदि गाड़ी का बीमा नहीं है तो कोर्ट द्वारा तय किया गया पूरा मुआवजा गाड़ी के मालिक को देना होगा या उस ड्राइवर को देना होगा जो उस समय उस गाड़ी का चालक था। दोनों मिलके दे सकते हैं, कोर्ट एक के ऊपर नहीं निर्भर करेगा, भाई मैंने तो इसको गाड़ी दे दिया था यही देखेगा, नहीं। आप भी देंगे, जो गाड़ी के ऑनर हैं और जो गाड़ी का ड्राइवर था उसे भी देना होगा मिलके। और पैसा ना, अगर मान लो कोई गाड़ी के वाला मालिक कहता है भाई मैं नहीं दे पाऊंगा या मैं सक्षम नहीं हूँ, उस पर जमीन बहुत है या कुछ भी है, या गाड़ी का मालिक ऐसा कहता है, गाड़ी का ड्राइवर ऐसा कहता है, तो पैसा मिलने में देरी अक्सर मालिक पैसे देने से बचते हैं, जिसमें पीड़ित परिवार को कोर्ट के जरिए संपत्ति की कुर्की करानी पड़ती है मजबूरी में। भाई मुआवजा तो लेना ही है और सरकार द्वारा ही लेना है तो उसकी कुर्की करानी पड़ती है। अब आइए, कोई दुर्घटना हो जाती है और वो भाग जाता है मालिक, गाड़ी का पता ही नहीं चलता, या गाड़ी का कुछ होता ही नहीं है, हमें यही नहीं पता गाड़ी किसने मारी, क्या मारी, कैसे मारी, कुछ नहीं पता हमें, तो हिट एंड रन में आता है ये। हिट एंड रन में क्या, गाड़ी का ना पता चलना, टक्कर मारने वाला भाग जाता है या ना पता लगता है तो क्या होगा? तो सरकारी मुआवजा मिलेगा 50,000 से लेके 1.5 लाख तक उसे मुआवजा मिलेगा। और फिक्स मुआवजा मिलता है, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा है वो है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि मृत्यु हो जाती है तो कोर्ट, एमएससीटी कोर्ट क्या करता है, 2 लाख तक का मुआवजा लास्ट देता है। 1.5 कहता है, 2 तक दे सकता है, ठीक है, 2 लाख तक मुआवजा देता है। अगर कोई पता नहीं लगता है गाड़ी का क्या मामला है, कैसा है, कुछ पता नहीं लगता गाड़ी कहाँ चली गई, कैसे, ड्राइवर नहीं पता लगता है, तो 2 लाख तक अगर मृत्यु हो जाती है। और अगर गंभीर चोट होती है तो 50,000 रुपए तक का मुआवजा मिलता है कोर्ट द्वारा, ठीक है। अब गंभीर चोट, अपंग होने पर कितना मिलेगा? तो 50,000 ही मिलेगा, ठीक है। अब इसका आवेदन कहाँ करेंगे? तो आवेदन इसका पहले आप जहां दुर्घटना हुई है उस क्षेत्र के एसडीएम के पास या डीएम के पास लिखित शिकायत कर सकते हैं। लिखित शिकायत करने के बाद आपका तत्काल पैसा होगा, मिलेगा शायद, ठीक है। वो तत्काल ही निपटाने का मामला करते हैं ज्यादातर। एसडीएम को फॉर्म भर के दीजिए, वो क्लेम आपका पास कर देंगे। और अगर वो भी नहीं करते हैं फिर क्या होगा? तो आप अधिवक्ता द्वारा एक एटीसीपीसी का नोटिस भिजवाइए जिला मजिस्ट्रेट को उनके, और उनको 60 दिन का समय दीजिए, ठीक है, 60 दिन का समय दीजिए और सीजीएम के यहां एक मुकदमा दायर कर दीजिए। या आप 156(3) बोलते हैं, हम नई धारा मुझे याद नहीं है, 156(3) के तहत आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं पुलिस द्वारा
और उसमें जांच होगी। जांच के अनुसार जो भी पाया जाता है दोषी, उस हिसाब से फिर पैसा मिलेगा आपको। अगर पुलिस ढूंढ लेगी कहीं से भी, सोचते हैं भाग लेंगे या पुलिस ढूंढ लेगी, ये याद रखना, पुलिस बहुत अच्छे जान छानबीन करती है जब करती है 156(3) में तो। ठीक है, तो मुकदमा दर्ज होगा, आपको पैसा मिलेगा मिलेगा। तो मेरे दिए गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, मैं आशा करता हूं। और अगर और भी किसी प्रकार की आपको वीडियो की आवश्यकता है तो मेरे चैनल पे आप कमेंट करिए कि भैया इस चैनल पे बनाइए, तो मैं उस चैनल पे आपको बना के दूंगा वीडियो, और पूरी प्रॉपर जानकारी दूंगा कि कैसे क्या होता है, कैसे होता है। और अगर आप चैनल पे कमेंट करते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो कोई इशू नहीं, आप मेरा नंबर लिख लीजिए, सेव कर लीजिए, 7838 87 35 48। दोबारा बोल रहा हूं, 7838 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस पे मुझे मैसेज करिएगा, व्हाट्सअप या टेक्स्ट मैसेज कर दिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, और मेरा कहना यह है, अगर ऐसा किसी परिवारजन के साथ ना हो, ऊपर वाला ना करे, अगर ऐसा हो जाता है तो जल्द से जल्द अपने नियर बाई अधिवक्ता या पहचान के अधिवक्ता से कांटेक्ट करिए और जल्द से जल्द उस मुआवजा को प्राप्त करिए। ठीक है, क्योंकि ये कोई वो नहीं है, ये आपका अधिकार है, और अधिकार पाने का सबको राइट है। भारत के नागरिक हैं आप, तो आपका अधिकार है, अधिकार लेने में आप बिल्कुल हिचकिचाइए मत। अपने अधिवक्ता द्वारा तुरंत जाके संपर्क करिए और उनसे सहायता लीजिए और जानकारी लीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो बनाऊं, मोटिवेट होके कि हाँ आपका सहयोग मिल रहा है। सहयोग करिए, बस कमेंट करके, लाइक करके और शेयर करके बस मेरे को सहयोग करिए। आपसे किसी चीज की मेरे को वो नहीं है कि भाई कोई लाभ मत दीजिए, आप मेरे पास सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल, ताकि मैं औरों तक ये वीडियो पहुंच सके, और शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक लाभ मिले, और जो बेचारे पीड़ित व्यक्ति हैं उन तक उन्हें लाभ मिले। बस यही मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। और भी मैं जानकारी दूंगा। ठीक है, अगर आप मेरे को सहयोग करेंगे, बस डिमोटिवेट ना करके मेरे को मोटिवेट करिए, ये मेरा अनुरोध है आपसे। धन्यवाद। जय